हेलो दोस्तों, स्वागत है स्पोकन प्लेस पर। आज की वीडियो में हम 5 डरावनी जगहों के बारे में जानेंगे जहां आज भी लोग रात में जाने से डरते हैं, क्योंकि आज भी वहां नेगेटिव शक्तियां मौजूद है। कई लोगों ने वहां अजीब और डरावनी चीजों को महसूस किया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 5, दिल्ली का म्यूटिनी मेमोरियल एक पुराना स्मारक है जिसे 1857 के विद्रोह में मारे गए ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था। यह जगह सिर्फ इतिहास से भरी नहीं है, बल्कि कई लोगों का मानना है कि यहां कुछ अलौकिक घटनाएं भी होती हैं। यह स्मारक कमला नेहरू रिज पर स्थित है, जो पहले से ही अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के सबसे खूनी विद्रोहों में से एक था। इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह में हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। दिल्ली में जब अंग्रेजों और भारतीय विद्रोहियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो इस इलाके में चारों तरफ लाशें बिछ गई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। जब लड़ाई खत्म हुई तो अंग्रेजों 1863 में इस स्मारक को अपनी जीत और सैनिकों की याद में बनवाया। लेकिन जो जगह खून और मौत से लथपथ हो, वहां चैन कैसे हो सकता है? स्थानीय लोगों और कुछ पर्यटकों का दावा है कि जब वे इस स्मारक के पास गए तो उन्हें अजीब आवाजें और परछाइयां दिखी। कई लोगों ने रात के समय किसी के चलने और चीखने की आवाजें सुनी हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई घोड़े पर सवार होकर भाग रहा हो या फिर कोई जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। गर्मी में भी यहां खड़े होने पर कई लोगों को तेज ठंड लगती है, जैसे कोई पास आकर सांस ले रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि जब वे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। कई लोग जो यहां पहली बार आते हैं उन्हें बिना किसी कारण अजीब सा डर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग इस डर को महसूस कर चुके हैं उनके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। इतिहास के जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। म्यूटिनी मेमोरियल भी उन्हीं जख्मों का गवाह है, जहां सैकड़ों बेगुनाहों की आत्माएं आज भी भटक रही है। अगर आप किसी सुनसान और डरावनी जगह पर जाना चाहते हैं तो एक बार म्यूटिनी मेमोरियल जरूर जाएं, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको वहां कोई साया दिखे या किसी ने आपका नाम पुकारा तो पलटकर मत देखना। 4, राजस्थान का शापित गांव कुलधारा। राजस्थान का कुलधारा गांव सिर्फ खंडहरों का ढेर नहीं, बल्कि एक भूतिया और रहस्यमयी जगह है। कहते हैं जब सूरज डूबता है तो यहां सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी ऊर्जा रह जाती है। इस गांव की मिट्टी में वो क्रूर इतिहास दबा है जिसने इसे वीरान और शापित बना दिया। करीब 100 साल पहले यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। वे समृद्ध, बुद्धिमान और खुशहाल थे, लेकिन उनकी खुशियों को दीवान सालम सिन्हा की बुरी नजर लग गई। जैसलमेर का एक क्रूर और वासना से भरा मंत्री था। उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई। उसने फैसला कर लिया कि वह उस लड़की को किसी भी हाल में हासिल करेगा। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की को सौंप दो या फिर बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। गांव वालों ने एक गुप्त बैठक की और एक भयानक फैसला लिया। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। और फिर एक अंधेरी रात कुलधारा के सभी लोग अपने घर छोड़कर चले गए। सुबह जब लोग गांव में आए तो कोई नहीं था, ना इंसान, ना जानवर, ना कोई सामान। पूरा गांव हवा में गायब हो गया, जैसे यहां कभी कोई रहता ही नहीं था। लेकिन जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को शाप दे दिया कि यहां कोई भी कभी बस नहीं पाएगा। क्या यहां आज भी कोई मौजूद है? आज भी कुलधारा सिर्फ टूटी हुई हवेलियों और सूनी गलियों से भरा पड़ा है, लेकिन यह जगह वीरान नहीं है। रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती है। किसी के चलने की आवाजें आती है, लेकिन वहां कोई दिखता नहीं। अगर कोई गांव में रात गुजारने की कोशिश करता है तो उसे डरावने अनुभव होते हैं। कुछ लोगों ने बचाव की चीखें सुनी है, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो।
रात को कोई अदृश्य ताकत लोगों को धक्का देती है या फिर उनके कानों में फुसफुसाती है। कुछ ने परछाइयों को इधर उधर घूमते हुए देखा जो आंखों के सामने आकर गायब हो जाती है। विज्ञान भी यहां हार चुका है। सरकार ने अब इसे एक पर्यटन स्थल बना दिया है, लेकिन गांव के रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। कई बार वैज्ञानिक और खोजी टीमें यहां गई, लेकिन उन्होंने भी रात के समय कुछ अजीब गतिविधियां महसूस की। यह कहना मुश्किल है कि यह सिर्फ डरावनी कहानियां हैं या सच, लेकिन एक बात पक्की है, कुलधारा सिर्फ एक उजड़ा गांव नहीं बल्कि एक श्रापित जमीन है जहां रात को जाना खतरे से खाली नहीं। अगर आप कभी कुलधारा जाएं, तो सूरज ढलने से पहले लौटने की कोशिश करें, क्योंकि यहां की हवा में कुछ ऐसा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। 3. गुजरात का श्रापित समुद्र तट डुमास बीच। गुजरात का डुमास बीच सिर्फ एक आम समुद्र तट नहीं है। दिन में यह जगह शांत और खूबसूरत लगती है, हल्की लहरें, काली रेत और दूर तक फैला समुद्र। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यहां का माहौल अजीब, डरावना और खौफनाक हो जाता है। कहते हैं यह बीच मृत आत्माओं का बसेरा है, जहां इंसानों का ठहरना खतरे से खाली नहीं। डुमास बीच की रहस्यमयी काली रेत। डुमास बीच की रेत काली है, और यह कोई आम बात नहीं। कहा जाता है कि पहले एक श्मशान घाट हुआ करता था। हजारों लोगों को यहां जलाया गया और उनकी अधूरी आत्माएं आज भी इस जगह को नहीं छोड़ पाई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब किसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता तो फिर इस दुनिया भटकती रहती है। डुमास बीच पर जो लोग सूरज ढलने के बाद जाते हैं, उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में एक स्त्री को देखा जो धीरे धीरे हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। बहुत से लोग यहां अजीब परछाइयां देखने की बात करते हैं, जो कभी पास आती है, कभी अचानक गायब हो जाती है। जो भी रात के समय इस बीच पर घूमने जाता है, उसे भयानक अनुभव होते हैं। किसी को धक्का लगता है, किसी को लगने लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। कई लोग यहां से बिना किसी कारण गायब भी हुए हैं। वे वापस लौटे ही नहीं। क्या यह सिर्फ भ्रम है या सच? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम है, लेकिन उन लोगों से पूछो जो रात के समय यहां गए और फिर कभी इस जगह का नाम तक नहीं लिया। डुमास बीच की हवा में अजीब सी बेचैनी है। सूरज ढलते ही ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, कोई बुला रहा हो। अगर आप डरावनी जगहों को पसंद करते हैं तो डुमास बीच जरूर जाएं। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी ने आपका नाम पुकारा या किसी ने आपके कान में फुसफुसाया, तो बिना पीछे देखे भाग जाना, क्योंकि वहां शायद कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा आपका इंतजार कर रही होगी। 2. शनिवार वाड़ा किला, पुणे का श्रापित गढ़। पुणे का शनिवार वाड़ा किला सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक श्रापित और खौफनाक जगह भी है। दिन में यह किला भव्य और राजसी लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसकी हवाओं में डर और चीखों की गूंज सुनाई देने लगती है। एक निर्दोष राजकुमार की दर्दनाक हत्या में पेशवाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। यह मराठा साम्राज्य का गौरव था, लेकिन इस किले की दीवारों ने एक मासूम राजकुमार की हत्या देखी। नारायणराव पेशवा, जो सिर्फ 12 साल के थे जब उन्हें सत्ता मिली, लेकिन सत्ता की राह आसान नहीं थी। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई उनसे नफरत करते थे। एक साजिश रची गई और एक काली रात नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। काका मालावाचवा, जब हत्यारे उन्हें मारने आए तो नारायण राव घबराकर अपने चाचा रघुनाथ राव पास भागे और जोर जोर से चीखने लगे, काका मालावाचवा, काका। किन कोई नहीं आया। हत्यारों ने उन्हें बेरहमी से काट डाला और उनका शव नदी में फेंक दिया। वह चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। रात होते ही इस किले से काका मालावाचवा की चीखें सुनाई देती है। कई लोगों ने इन्हें साफ साफ सुना है। अगर आप रात में यहां खड़े हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कुछ लोगों ने किले के अंदर सफेद परछाइयां और धुंधली आकृतियां देखी है जो अचानक गायब हो जाती है। रात को हवा का बहाव तेज हो जाता है
जैसे कोई गुस्से में इधर उधर घूम रहा हो। कुछ लोगों को लगा कि किसी ने उन्हें छुआ, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। क्या आप इस श्रापित किले में जाने की हिम्मत करेंगे? शनिवार वाड़ा किला इतिहास का गवाह ही नहीं, बल्कि एक आत्मा का कैदखाना भी है। अगर आप यहां रात में जाएं और अचानक आपको काका मालावाचवा की चीख सुनाई दे, तो बिना रुके, बिना पीछे देखे वहां से भाग जाना, क्योंकि जो चीख रहा होगा वह इंसान नहीं, एक आत्मा होगी जो अब भी न्याय की भीख मांग रही है। एक हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ फिल्में नहीं, भूतों का बसेरा भी। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं और कई फिल्में शूट होती है। लेकिन जो चमक धमक आप दिन में देखते हैं, वह रात को डर और रहस्यमयी घटनाओं में बदल जाती है। कहा जाता है कि इस फिल्म सिटी की जमीन पर भूतों का साया है और यहां कई डरावनी घटनाएं हो चुकी है। एक श्रापित युद्ध भूमि का सच। रामोजी फिल्म सिटी जिस जगह पर बनी है, वह पहले निजाम के सैनिकों का युद्ध क्षेत्र था। कहते हैं यहां भयंकर लड़ाइयां हुई थी, हजारों सैनिक मारे गए थे। कई सैनिकों को इसी जमीन में दफना दिया गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी चैन से नहीं सो पाई हैं। फिल्म सिटी बनने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का गुस्सा इस जगह पर मंडराने लगा हो। डरावनी घटनाएं जो आपको झकझोर देंगी। लाइट्स और सेट पर अनजानी ताकतें। शूटिंग के दौरान कई बार लाइट्स अपने आप गिर जाती हैं, कैमरे खराब हो जाते हैं, अचानक बिजली चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं चाहता कि यहां शूटिंग हो। अदृश्य ताकतों का हमला। कई एक्टर्स और स्पॉट बॉय ने शिकायत की कि उन्हें किसी ने धक्का दिया, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। होटल के कमरे सबसे डरावने। यहां ठहरे मेहमानों ने बताया कि कमरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कोई अचानक खिड़की पर जोर से थपथपाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। अजनबी फुसफुसाहट और परछाइयां। रात के समय होटल के गलियारों में किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने लंबे साये चलते हुए देखे हैं, जो पल भर में गायब हो जाते हैं। महिलाओं को निशाना बनाती है ये आत्माएं। कई महिलाओं ने महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है या उनके बाल खींच रहा है। क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है या फिर कुछ और? कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ मानसिक भ्रम है, लेकिन जो लोग खुद इन घटनाओं का शिकार हुए हैं, उनके लिए यह सिर्फ कहानियां नहीं, एक डरावना सच है। यहां तक कि कई बॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्स ने भी इस जगह को अजीब और रहस्यमयी बताया है। क्या आप रात भर रामोजी फिल्म सिटी में रुकने की हिम्मत कर सकते हैं? दिन में यह जगह खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही रात होती है, सन्नाटा हर चीज पर हावी हो जाता है। अगर आपको अचानक ठंडी हवा महसूस हो, अगर दरवाजा अपने आप खुल जाए, अगर कोई अनजाना साया दिखे, तो संभल जाए, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा आपका पीछा कर रही होगी। अब सोचिए, क्या आप रामोजी फिल्म सिटी में रात बिता सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ